संस्कार है, मैंने किसी और चीज का नाम संस्कार दिया हुआ है, तो मेरे संस्कार थोड़े बड़े हैं, इसलिए फोटो भी वही डलते हैं। दिख ही रहा है हमें कि आपके संस्कार में। हम एक्सप्रेशन पे खेलते हैं, ये चीजें मैं आपको यहाँ बैठे बैठे भी एक्सप्रेशन दिखा सकती हूँ, आराम से बस एक्सप्रेशन। सिंपल, जैसे ही मेरा हाथ है, सपोज ये दूसरे के लिप्स हो गए, ठीक है, सिर्फ इतना, लेकिन सामने वाले को लगता है बहुत पैशनेट हुआ है और उसमें सिर्फ बस ऐसे हाथ चला दो। अब मैं यूं करूँ, समझ रहे हो आप? कुछ नहीं होगा, मैं कर दूंगी। ये ऑन कैमरा हो रहा है। हाँ, इनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, देखो कैमरा ऑन कैमरा हो रहा है, एक्सप्रेशन हमारे प्यार में बह जाते हैं, स्पेशली मैं इनकी हैवी ब्रेस्ट बॉडी होती है, हाथ सिर्फ आप ऐसे रखोगे, अगर आप ऐसे करोगे ना तो वो हिलता हुआ दिखेगा और थोड़ा सा कि आप बोल्ड सीन्स कोई दे रही थी तो सामने वाला जो एक्टर है वो सही में बहक गया। हाँ, होता है ना, होता है, सच में होता है। हैंडल करते उसे खोलने का था, ब्लाउज खोलने का सीन है, तो वो क्या कर रहा है, ब्लाउज खुल नहीं रहा है, तो इतना ज्यादा एक्साइटेड ओ भाई। और एक और एक्टर है, उनकी एज थोड़ी सी है, लेकिन वो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आते, वो जब भी सीन कर रहे हैं ऐसे वाला सीन दे सकते क्या? मैंने कहा सुनिए, ज्यादा शौक है क्या? ये बताइए, कास्टिंग काउच फेस किया? अरे नहीं, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। इतने महामूर्ख लोग हैं, उनको पेड मीटिंग बड़ी ट्रेंड में चल रही है। अभी रिसेंटली प्रोफाइल दिखाऊंगी ना आपको, आप कहोगे बाप रे, ये बिलीव नहीं करोगे। बता, आमिर खान जी के साथ, सलमान खान जी के साथ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, ये जो नई नई लड़कियां आती जा रही है या जो नए नए लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी थॉट है कास्टिंग वाले को पटा लो, उनके साथ सोचो, उनके साथ दोस्ती कर लो, उनको काम मिलेगा, और ये हो भी रहा है। ये बताइए, कभी किसी रिनोन्ड एक्टर ने, किसी बड़े एक्टर ने कुछ हुआ ऐसा मैसेजेस किए हों? ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं साफ बोलती हूँ इस चीज पे, लोग कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, चड्डी के ढीले होते हैं। जो भी किया आपने, हाउस अरेस्ट हाँ जी, अजाज के साथ, हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। वैसे एक बात बताऊं सच्ची, ये तो मैं अभी बोल रही हूँ, जब मैं गई थी ना हाउस अरेस्ट में तो मुझे ऐसा था। फिर भी वो वायरल हो गया फोटो, काफी लोगों ने डाली थी वो पोस्ट, लेकिन और लोगों की इतनी नहीं गई थी जितनी मेरी चली गई। हालांकि वो आर्काइव करके डिलीट भी कर दी मैंने वाटरमेलन की छिलके की बिकनी बनाई, फॉइल पेपर की बनाई, पेपर की बनाई, जो चीज मिलती थी हर चीज की बिकनी बना देती थी। लोगों को बुरके में भी लड़की नंगी नजर आती है और नंगी भी नंगी ही नजर आती है, तो व्हाई नॉट बिकनी? यार एक बात बताओ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी करे तो सही, हम करे तो गलत। मतलब रणबीर कपूर करे एनिमल में, हाँ, लेकिन आप ऐसे हंसे तो वो सरकार वाली हंसी थी, देखो अभी भी आप हंसे। मेरे भाई को कॉल करके बोल रहे, सारी ऐसी औलाद अगर हमारी होती तो हम तो गोली मार देते। उनकी खुद की औलादें भाग के जाए, कुछ भी अफेयर करे, कितना भी पैसा डुबाए, दारू पिए, नशे करे, नाली में गिरे, इंग्लिश में सब समझ जाएंगे, डी से सोचते हैं लोग, बाकी दिमाग से नहीं सोचते, और हिंदी वाले एल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। 5 लाख फॉलोअर भी ठीक से नहीं थे जब वो एनिमल में आई थी, और रातों रात 5 मिलियन हो गए उनके। जहाँ कपड़े उतारे वहां वो नेशनल क्रश बन गई, और मैं तो शुरू से ही नेशनल क्रश बन के आई हूँ। तो मैं आज क्या बोलूं कि मेरे साथ हैं एक पलंग तोड़ एक्ट्रेस। कह सकते हैं आप। गाइस, कोई डबल मीनिंग नहीं है इसमें, इनके शो का नाम है, ठीक है? तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप कहोगे हम कोई अश्लील बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत संस्कारी हूँ। और आपसे ज्यादा संस्कारी तो खैर कोई है ही नहीं, मतलब क्या नाम है, संस्कारी फोटो तो आप डालती नहीं है, संस्कारी फोटो पे आपको लगता है लाइक वाइक नहीं आते हैं। अरे कितने संस्कारी, पता है आपको क्या है ना गाइस, थोड़ा सा डबल मीनिंग नहीं है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सच में मैं संस्कारी हूँ, मेरे कुछ और संस्कार है, मैंने किसी और चीज का नाम संस्कार दिया हुआ है, तो मेरे संस्कार थोड़े बड़े हैं, इसलिए फोटो भी वही डलते हैं। ये अब आप अपने आप सेंसर कर लीजिएगा इसको, मतलब मैं इसको सेंसर कर नहीं पाऊंगा, इसमें बीप भी नहीं लगा सकता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने कहा मेरे संस्कार बड़े हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल, फोटो भी वही रहती है, संस्कार बहुत बड़े हैं। हाँ जी। और दिख ही रहा है हमें कि आपके संस्कार बहुत बड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये शुरू कैसे किया आपने, जो ये उल्लू ऐप के साथ सिलसिला आपका शुरू हुआ? कहाँ से? अलीगढ़ से ना? हाँ जी, यूपी अलीगढ़ से। बट सच बताओ, कोई यकीन नहीं मानता है, मैं सच में मस्ती में आई थी इंडस्ट्री में। मैंने कभी नहीं सोचा था, बिकॉज आई एम लिटिल एजुकेटेड गर्ल, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैंने अच्छी खासी पढ़ाई करी है। हिंदी बात कर रही हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? यस, सच बता रही हूँ। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटल पेशेंट्स को ट्रीट करना। हाँ? हाँ जी, मैंने रिन पास,
निमहांस और सीआईपी, ये सब रांची का जो 2 इंस्टीट्यूट रांची के, इनके पास काफी फेमस हॉस्पिटल है, मेंटल असाइलम कांके में, मैंने वहां से स्टडी की है। बेसिकली मैंने फुल स्टडी की है इलाहाबाद से, ठीक है, आई डू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। एंड देन आफ्टर दैट आई वाज लाइक शिफ्टेड टू बैंगलोर, मैंने निमहांस से स्टडी किया। देन फिर उसके बाद मेरी सारी ट्रेनिंग वगैरह रांची, लखनऊ, बैंगलोर, बनारस, ये सब जगहों से रही। फिर लास्ट में लखनऊ, और उसके बाद मैं शिफ्ट हुई थी जस्ट स्टडी के लिए ही मुंबई, क्योंकि मुझे एक डिजीज के रिगार्डिंग ना ठंड और गर्मी में नहीं रह सकती, तो मुंबई में एक सा वेदर है, मैं नॉर्मल पढ़ने आई थी यहाँ पे। बट एक होता है ना, दोस्त बन जाते हैं, पीजी में थी 6 महीने, एक स्टूपिड लड़की मेरी दोस्त बन गई, मैं थोड़ी इमोशनल फूल हूँ। तो एक होता है ना, वो इंडस्ट्री में सारी लड़की थी, यहाँ पे 10-10 साल से लोग मेहनत करे थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फेमस हो जाऊंगी। और मैंने ऐसे टेंशन में उसने ना कुछ गंदा बोला मेरी फैमिली के लिए, और कोई मेरी फैमिली तक जाता तो मैं इतनी ज्यादा पागल हूँ अपनी फैमिली के लिए, मेरा ये कि फाड़ के खा जाऊंगी मैं भाई, मेरी फैमिली तक नहीं जाना बस। तो मतलब लाइक मैंने उसको नॉर्मली टेंशन में बोल दिया, तेरे से ज्यादा और अच्छा काम करके दिखाऊंगी, तेरी तरह सो के काम नहीं मिलेगा। मैं चली गई, अब बोल तो दिया, मैं सोच रही हूँ करूंगी क्या। मैं अभी मस्ती में ऑडिशन देने गई, कसम से। कहाँ? 2018 में कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के यहाँ तौफिल सर करके थे, उनके यहाँ पे सब रजिस्ट्रेशन कराते थे, 3,500 में कोई रजिस्ट्रेशन कराया मैंने भी। और पता है, मैं तो मस्ती में गई, मैंने कभी एक्टिंग सीखी भी नहीं, उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी, मैंने जाके वो बोल दी, बस मतलब चुलबुला कैरेक्टर था जैसी मैं हूँ वैसा, और एक दिया रोने का। मैंने कहा रो कैसे, मैं तो रो ही नहीं सकती यार, बिना मतलब फैमिली के लिए मैं रो सकती हूँ एनी टाइम, क्योंकि रो सकती हूँ इन द सेंस मैं बहुत ज्यादा इमोशनल कोई भी चीज होती है ना, मैं रोना आ जाएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ड्रामा नहीं कर सकती कि हाँ रो रही हूँ ये वो। उन्होंने मुझे ग्लिसरीन का सजेशन दिया, ग्लिसरीन लगाया और मैं रोने लग गई और सच में आगे चल रही थी, तो मैंने वो रोने वाला ऑडिशन भी दे दिया। देन वहां से कट टू, मैंने 2-3 शोज किए, हॉट स्टार का किया, जियो प्राइम का किया, एंड देन एपिसोडिक्स किए। फिर मैंने मस्ती में करके छोड़ दिया, मतलब एक था ना पैशन वाली चीज, वो हो गई, फिर मैंने बंद कर दिया मस्ती में करके। फिर उसके बाद मैंने मेकअप, एज अ मेकअप मॉडल मुझे किसी ने पिच किया, तब मुझे ये भी नॉलेज नहीं था 2019 में कि मेकअप मॉडल कुछ होती हैं। देन आई स्टार्टेड एज अ मेकअप मॉडल, मुझे पैसे भी दिए उस बंदे ने। मुझे भी बताइए। है मेकअप मॉडल ये होती है, हम जैसे सिंपल सी लड़की है, वहां जाएंगे, वो लोग हमारे ऊपर मेकअप करते हैं और डिस्प्ले करते हैं सुंदर सुंदर डिफरेंट मेकअप, क्यूट ड्रेसेस मेरे पास होती थी, और देन मैं सुंदर मेकअप करके मैं कहती थी वाह मैं इतनी सुंदर भी लग रही हूँ, और साथ में पैसे भी मिलते थे, मैंने कहा वाह मजे आ गए। और वो लड़का जिसने मुझे पिच किया था, उसने मुझे शूट पे ही मिला था एक दोस्त की शॉर्ट फिल्म पे, और देन नाउ ही इज लाइक मलाइका अरोरा मैम का, सारा अली खान का, सबका मेकअप करता है, हेयर करता है, पर्सनल हेयर करता है, वो रश्मिका मंदाना जब भी आती है उनका हेयर वही करता है, सौरभ रॉय। तो मैं उसे बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे इंडस्ट्री की जो थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, मॉडल्स वगैरह का, मॉडलिंग का, वो उससे हुआ। देन वहाँ से मैंने एवं मस्ती में फोटोशूट स्टार्ट किया 2019 एंड में, तो मैंने स्टार्ट ही किया। फिर लॉकडाउन आ गया, स्यापा हो गया, मैंने कहा हाय रब्बा। फिर मैंने स्टार्ट किया घर से, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे लॉकडाउन में। मैं वायरल हो गई। कैसे क्या ये गुड क्वेश्चन था। पता लॉकडाउन था ना, तो मैंने नहीं पता कि आप वायरल हुई, आपको नहीं उन ऑडियंस तक पहुंचना है ना। हाँ पता है कैसे हुई वायरल, मैं बताती हूँ। देखो क्या हुआ था, मैंने मास्क की बिकनी बनाई थी, ठीक है, और वो मास्क जो थे वो यूज्ड मास्क थे, और मैंने वो मेरे बर्थडे पे बनाई थी, क्योंकि लॉकडाउन आया मार्च में, मेरा बर्थडे आता है 29 अप्रैल को, तो 28 को मैंने प्री बर्थडे वही बनाया था, लेकिन मैंने प्राइवेट करके डाला था अकाउंट। फिर भी वो वायरल हो गया फोटो, काफी लोगों ने डाली थी वो पोस्ट, लेकिन और लोगों की इतनी नहीं गई थी जितनी मेरी चली गई। हालांकि वो आर्काइव करके डिलीट भी करती मैंने, ताकि किसी के हाथ ना लगे, वरना कोई मेरा बटर करते तो फिर उसके बाद मैंने वाटरमेलन की छिलके की बिकनी बनाई, फॉइल पेपर की बनाई, पेपर की बनाई, जो चीज़ मिलती थी हर चीज़ की बिकनी बना देती थी। फिर क्रिएटिव शूट्स करती रहती थी, कुछ ना कुछ अलग अलग। फिर उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे प्रोफाइल ग्रो होने लगा। देन उसी के बाद मुझे उल्लू ने पिच किया, तो मुझे ये नहीं पता था उल्लू क्या है, जो सच्ची बात है। फिर 2020 में मैंने जाके उनको हाँ किया, वो भी तब किया जब मेरे घर में चोरी हो गई थी। एक बेवकूफ इन्फ्लुएंसर ने चोरी कर ली, और वो मुझे बोलता है कि बोल्ड मॉडल्स का तो ना चोरी का केस नहीं लिया जाता, ये नहीं वो नहीं। मैं उसी अलग स्ट्रेस में थी, और तभी उल्लू वाले बार कॉल कर रहे थे। एक कास्टिंग वाले मतलब विवेक करके सर था, उन्होंने कॉल किया, मैंने पता है मना कर दिया उनको। फिर उन्होंने मुझे समझाने लगे, उनको पता चल गया था कहीं से कि चोरी होगी, मैंने स्टेटस वगैरह डाला था ना, तो मुझे समझाने लगे आप शूट तो करो, बहुत प्यारी लड़की, और सच में बहुत प्यारी स्टोरी थी। मुझे जब मैंने फर्स्ट स्टोरी करी, मुझे कुछ वल्गर भी नहीं लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत है, क्योंकि बोल्ड में एज ए बोल्ड पलंग तोड़ बेकाबू दिल, अभी तो आपने बताया पलंग तोड़ पलंग तोड़ बेकाबू दिल में पहले एपिसोड में कुछ वल्गर नहीं था। देखो वल्गर नहीं मानूंगी मैं उससे, अभी आपको भी पता है बोल्ड चल रहा है।
दैट वाज अ बोल्ड और इरोटिका, जो कि हम एक्सप्रेशन से खेलते। यार एक बात बताओ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी करे तो सही, हम करे तो गलत। मतलब रणबीर कपूर करे एनिमल गलत बोल रहा हूँ, नहीं दुनिया के लिए। मैं तो गलत बोल ही नहीं हाँ लेकिन आप ऐसे हंसे तो वो सरकार वाली हंसी थी, देखो अभी भी आप हंसे तो नहीं, पता है। आपने कहा कि वो तो उसमें कुछ वल्गर नहीं था, मैं तो इस बात पे हंसा। अरे वल्गर कहाँ था, बोल्ड और इरोटिका था। ठीक है, वल्गर नहीं बोलेंगे उसे, बोल्ड और इरोटिका है। और वो रियलिटी भी कहीं ना कहीं होती है। पता है जब मैंने फर्स्ट सीरीज करी तो मुझे भी लगा ना, जो को एक्टर थे वो बड़े वो करते, मैं तो माइथो करता हूँ, ये करता हूँ, मैं कहती हूँ मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो मुठा यही करने चली आई हूँ, मैं तो यही करती हूँ रोज। हद हो गई, एक तो मैं अलग स्ट्रेस में चोरी के मैंने फिर कास्टिंग वाले सर को हाँ कर दिया। 3 घंटे में सेट पे लेट पहुंची हूँ। डायरेक्टर सर ऑलरेडी टेंशन में कि भाई ये लड़की किसको कास्ट कर दिया है, ये अलग ही रो रही है चोरी का। फिर जब उन्होंने वो किया कैमरा, मतलब एक्शन बोला, मैं तभी सीरियस होती हूँ बस कैमरे पे, वैसे मैं कभी सीरियस नहीं होती क्योंकि ऐसी थोड़ी ना जाने से सीरियस होना है। तो मेरी वो फर्स्ट सीरीज में बड़ी अच्छी चली गई, हिट होगी। तो फिर उन्होंने मुझे 3 सीरीज के लिए और ले लिया। वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। जो शूट मैंने किया था वो किया था 2020 में 24 दिसंबर को। वैसे मेरे लिए 24 तारीख ना बड़ी लकी रहती है। मैं सोशल मीडिया पे भी 2019 में 24 दिसंबर को आई थी। तो मैंने हाँ फैमिली शार्प है थोड़ी सी, ऐसी थोड़ी डॉक्टरी कर ली, हद ना होगी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसी बन गई क्या। तो फिर उसके बाद ना जब मैं ऐसे मतलब फर्स्ट मैंने सीरीज करी, उसके बाद मैंने 3 सीरीज और कर ली। साइन हो गई, कोई बात नहीं। हाँ 4 सीरीज कर ली, कोई बात नहीं। जब पहली सीरीज रिलीज हुई, बुआओं की बमबारी गिर गई, बहुत गंदी वाली। रिश्तेदारों की तो बमबारी गिरती है ना। वो ही मैं पूछने वाला था कि फैमिली का क्या रिएक्शन था। अच्छा, घर में कौन कौन है, आप शेयर करना चाहें तो? यार वैसे तो मैं शेयर करना थोड़ा सा कम पसंद करती हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ। मम्मा, 2 भाई, भाभी, 2 नेफ्यू। बट मतलब 3 साल होने आ रहे हैं, 2.5 हो गए, मैंने अपने डैड लॉस हो गए। तो मैं थोड़ा सा मतलब एक अलग जोन में चली गई थी, तो इसलिए मैं बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो मेरा पर्सनल थॉट है कि शायद जो मुझे फ्रीडम दे रखी है घर वालों ने या लोगों की नज़र में, मैं बहुत गलत हो गई थी, स्पेशली मेरे रिलेटिव्स की। मैं तो उनके हिसाब से तो मैं शायद मैं यूज़ कर सकती हूँ वर्ड, यूज़ क्या कर सकती हूँ, ऑफकोर्स आई विल यूज़ दैट वर्ड। आप चाहे तो बीप डाल दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। लोग ना पता है आपकी स्टोरी नहीं जानते, स्पेशली चाहे आपके कितने भी क्लोज वन मतलब रिश्तेदार क्यों ना हो। मेरे भाई को कॉल करके बोल रहे सारी ऐसी औलाद अगर हमारी होती तो हम तो गोली मार देते, है ना। और माई डैड वॉज ऑन ऑक्सीजन, तो कहते हैं ऑक्सीजन पे पाइप निकाल दो, जिंदा क्यों रखा है, मार डालो। तो मुझे क्या लगता है कहीं ना कहीं मेरे डैड को वो हाई लग गई, मेरी वजह से मैंने मेरे डैड को खो दिया। तो मैं उस जोन में पता है जब जाती हूँ ना तो मेरा रोना बहुत गंदा स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने कहा कि बात नहीं। तो बट रिएक्शन जो था वायलेंट था फर्स्ट सीरीज के बाद, मेरे घर वालों का नहीं, रिश्तेदारों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई। घर वालों से ज्यादा तो रिश्तेदारों को जलती है। उनकी खुद की औलादे भाग के जाए, कुछ भी अफेयर करे, कितना भी पैसा डुबाए, दारू पिए, नशे करे, नाली में गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है ये फर्क पड़ता है। कभी आपने सुना है उनके खुद के बच्चे हाई स्कूल में हो, चाहे 8th में हो, चाहे कितने में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पता है कॉल किया, अच्छा हाँ रिजल्ट तो आने वाला है, तैयारी तो सभी बच्चे अच्छी बताते हैं, वो तो मार्क्स बताते हैं। अगर फर्स्ट आ जाए, और हमें तो पता ही था वो तो इस लायक है, फर्स्ट तो आना ही था, और गलती से अगर फेल हो जाए, अरे मुझे पहले लक्ष्य पता था ये तो फेल ही होना था। और अगर एवरेज है, अरे ध्यान नहीं दिया, माँ बाप की कमी है। ये रिश्तेदारों का पुराना है, कोई नया नहीं है। तो इसलिए मेरे साथ भी वही हुआ। अगर उन्हें लगता है मैंने गलत किया तो आप आके मुझसे बात तो करते। आपने क्या बात करी, नहीं करी ना, अपने आप रिश्ते खत्म कर लिए, अपने आप ही आपने थॉट बना लिए। तो रिश्तों को जो तार तार करे वो होता है रिश्तेदार। मेरी नजर में ये डेफिनेशन है रिश्तेदारों की। बुरा लगे तो लगाओ, सिंपल। तो उसके बाद आप पे कुछ असर हुआ? हाँ असर हुआ था। मेरी वजह से राखी और दौज बंद हो गई थी, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी बड़ी वाली भाभी को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, जैसे अपने मायके से। तो मुझे लगा मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है। तब तक मुझे इसलिए नहीं लगा था क्योंकि मेरे घर में पता था। मैं मास्क की बिकनी बनाई थी तो वो भी बता के बनाई। देन वाटरमेलन के छिलके की बिकनी मैंने अपनी भाभी और मम्मा की मदद से बनाई। तो एवरीवन नोज कि मैं बोल्ड में हूँ, लेकिन कितने बोल्ड में हूँ ये नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, बोल्ड में कैसे होता है, इरोटिक और बोल्ड में हम एक्सप्रेशन पे खेलते हैं, और टेक्निकल वे से वो थोड़ा सा ऐसा पोर्ट्रे होता है। लोग अदर वे में सोचते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाते पढ़ा लिखा कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे, सॉरी मैं डी बोल सकती हूँ शब्द को, इंग्लिश में सब समझ जाएंगे, डी से सोचते हैं लोग, बाकी दिमाग से नहीं सोचते। और हिंदी वाले एल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते बस।
तो इसलिए असर पड़ा। ये बताइए, कास्टिंग काउच फेस किया? कास्टिंग काउच पहले तो मैंने नहीं फेस किया, टू बी फ्रैंक, बट अब जाके ना कुछ चीजें फेस करती हूँ। इतने महामूर्ख लोग हैं, उनको पेड मीटिंग बड़ी ट्रेंड में चल रही है। अभी रिसेंटली प्रोफाइल दिखाऊंगी ना आपको, आप कहोगे बाप रे, ये बिलीव नहीं करोगे। बट आमिर खान जी के साथ, सलमान खान जी के साथ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ डाल रखा है, इवेंट्स वगैरह करते हैं। मना कर दो आप एक बार, फिर भी क्या, अरे नहीं बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। पागल हो क्या, चोमू हो क्या तुम? हमें नहीं करना तो नहीं करना ना, व्हाई वी हैव टू डू इट। तो मतलब ये चीजें अभी मैं फेस करती हूँ थोड़ा सा। और दूसरा, पेड मीटिंग इन क्लियर वर्ड्स बोलूं तो प्रोस्टिट्यूशन। यस एग्जैक्टली। बट मैं जो लोग करते हैं उनको गलत नहीं बोलती, क्योंकि देखो मैं ये मानती हूँ कि मैं नहीं करती तो इट डजंट मीन कि मेरे पास राइट है किसी की लाइफ को जज करने का। आई एम नो वन टू जज एनीवन। जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर जो लोग नहीं करते और वो इजीली मना कर रहे हैं तो उनको फोर्स क्यों करना, उस चीज में क्यों घसीटना? माई पॉइंट इज दैट ओनली। और दूसरा, कास्टिंग काउच में अभी क्या जो चल रहा है, हालांकि हम तक शायद इसलिए लोग नहीं पहुंचते क्योंकि मुझे 4 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, मतलब 4 साल से भी ऊपर होने आ गया है, तो इसलिए शायद नहीं लोगों को पता भी है मेरा नेचर। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुंह पे बेइज्जती मार देती हूँ, मुंह फटू। तो लेकिन ये चीज है कि अभी जो काम को लेके हम सफर कर रहे हैं, वो ये सफर कर रहे हैं कि जो नई नई लड़कियां आती जा रही है या जो नए नए लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी थॉट है कास्टिंग वाले को पटा लो, उनके साथ सोचो, उनके साथ दोस्ती कर लो, उनको काम मिलेगा। और ये हो भी रहा है, ये हो भी रहा है ना। और क्रिएटिव्स को पटा लो, ठीक है, डायरेक्टर्स को पटा लो, इन लोगों के ये थॉट्स बन गए और ये सच में हो भी रहा है। तो वो चीज हम फेस कर रहे हैं। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा हाँ कि बोल्ड सीन्स जो हम देखते हैं, हाँ जी, शूट कैसे होते हैं, क्या एक्सपीरियंस होता है उनको शूट करने का? क्योंकि वहां आप एक्चुअल में हम भी नहीं रोमांस होता, नहीं कर कुछ रहे, नहीं वहां होता है। कैमरा है, हाँ वहां जी। 10 लोग हैं, वहां हाँ लाइटिंग है, वहां सब कुछ है। हम भी अभी ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तो देखने वाले को हम दोनों दिखेंगे, हाँ। बट यहाँ पे 3 कैमरे लगे हैं, कैमरामैन ये सब है, किसी लाइट को है, नहीं दिखेगा, ये किसी हाँ। को नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली। प्रोसेस क्या होता है शूट करने का? पूरा प्रोसेस तो नहीं बताऊंगी क्योंकि टेक्निकल पूरा बता दिया ना आप तो लोग फिर इंटरेस्ट खत्म हो आप जाएगा। जितना बताना चाहें। लेकिन मैं बता देती हूँ, हम एक्सप्रेशन पे खेलते हैं। ये चीजें मैं आपको यहाँ बैठे बैठे भी एक्सप्रेशन दिखा सकती हूँ। किसिंग भी फेक होता है, हम टंग यूज नहीं करते, स्लाइवा यूज नहीं करते, कुछ नहीं, सिर्फ इतना मुंह खुलता है। सिर्फ एक्सप्रेशन से वो कैच कर सकते हैं जो एक्सप्रेशन है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, बहुत सारे न्यू लोग हैं जो पता है क्या सोचते हैं, वो टंग वंग यूज करेंगे, अच्छे से करेंगे तो उनको और काम मिलेगा और फेम मिलेगा, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। उन्हें क्या लगता है, अरे 10 लोग क्या, मेरी तो 10 लाख की पॉपुलेशन बन जाएगी। तो वो थॉट से भी करते बहुत लोग। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन का खेल है, कुछ भी नहीं। सिंपल, जैसे ही मेरा हाथ है, सपोज ये दूसरे के लिप्स हो गए, ठीक है, सिर्फ इतना, सिर्फ एक्सप्रेशन पे खेलते हैं। और वो कैमरा ना हमारे इस एंगल से और इस एंगल से जूम लगा होता है, लेंस, जो कि बिल्कुल करीब से लेते हैं क्योंकि हम एक्सप्रेशन पे, लोग एक्सप्रेशन पे ही मरते हैं। तो इस वजह से नहीं पता चलता कि हमने फेक किया। सिर्फ मैंने मुंह कितना खोला, इतना सा, एकदम ड्राई फेस, लेकिन सामने वाले को लगता है बहुत पैशनेट हुआ है और उसमें सिर्फ बस ऐसे हाथ चला दो। अब मैं यूं करके करूं, एक्सप्रेशन में खेल गई ना, तो ये होता है। और जो भी शॉर्ट्स ले जाते हैं, हम ट्रिपल पैंट ही पहनते हैं, और स्पेशली डबल तो हमारी रहती है, एक स्किन कलर की और एक उसके ऊपर जिस कलर की है, अगर नेट की है तो फिर हमारी ट्रिपल रहती है, वरना डबल तो रहती है। वो जो शॉट लेते हैं वो यहाँ से लिया जाता है, यहाँ से उतारने का शॉट होता है, ठीक है, वो कट टू अलग होता है वो शॉट, उसका कोई वो नहीं होता, ठीक, सिर्फ हाथ दिखाते कि लड़के के हाथों से उतर रही है। और जो हम्पिंग शॉट होता है, बीच में यहाँ पे कुशन, तकिया वो रख के आराम से बस एक्सप्रेशन ऐसे दिया जाता है, जो मैं अभी भी बैठे बैठे देख सकती हूँ। कुछ नहीं होगा, मैं कहती हूँ ये ऑन कैमरा हो रहा है। हाँ, इनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, देखो कैमरा और कैमरा हो रहा है, एक्सप्रेशन। और सिंपल, सिर्फ देखो, जिनकी हैवी ब्रेस्ट बॉडी होती है, हाथ सिर्फ आप ऐसे रखोगे, अगर आप ऐसे करोगे ना तो वो हिलता हुआ दिखेगा। और थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह तो यार आपको भी पता है, मीडिया की हो तो कि डलता ही है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये लोग दिमाग नहीं लगाते, लोग सोचते अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। अगर ये वो नहीं सोचेंगे हाँ, तो तो धंधा चलेगा कैसे? कैसे? बात तो सही है। तो देखो कितना आप लोग हमारे प्यार में बह जाते हैं, स्पेशली मैं। ये बताइए कि और पता है, एक कट करिए, सॉरी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो की जो आवाजें होती है ना, वो ऑन सेट देते भी नहीं है हम लोग, दबाइए। सिर्फ एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर डलता है ना, सबसे ज्यादा प्रेशर इसी पे डलता है। मुझे तो ऐसे नींद आने लग जाती है पानी पी पी के, सच में
और मैं कहती हूँ यार पूरी डबिंग ले लो, वो बाद में लेना, अलग से देते हैं हम लोग, सीरियसली। मतलब उसमें इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, मुझे लगता है हाय रियल में इतना नहीं होता होगा मेरे ख्याल से जितना उसमें। ऐसा हुआ कि आप बोल्ड सीन्स कोई दे रही थी तो सामने वाला जो एक्टर है वो सही में बहक गया? हाँ होता है ना, होता है? सच में होता कैसे है। हैंडल करती हैं? कैसे हैंडल, मैं तो चलता सीन रोक देती हूँ, मैं तो भाई रियल नहीं हो रहा, रील हो रहा है। अच्छा ऐसा हुआ था एक एक्टर के साथ, क्योंकि वो मेरा फैन था, वो स्टॉक करता था मेरा प्रोफाइल, आके खड़े हैं, सीरीज का नाम नहीं बताऊंगी वरना एक्टर समझ जाएगा किसकी मार रही हूँ मैं मतलब बेइज्जती तो पता है बेइज्जती। yes, तो पता है उसे खोलने का था, ब्लाउज खोलने का सीन है, तो वो क्या कर रहा है, ब्लाउज खुल नहीं रहा है, तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया ब्लाउज ही फाड़ दिया। ओ भाई रुक जा, रियल नहीं है, रील है। एक बार रुका, ठीक है चलो समझ गया कोई बात नहीं। अब उससे गलती क्या हो गई, डबल की बोली जाती है हमेशा, उसे गलती से सिंगल ही पहना था। और वी, भाई तुम इतने ज्यादा सुपरस्टार क्यों बन रहे हो कि वी पहन कर आए हो, ट्यू लेके खड़े होके आ गए हो, तो हम सीधे ओ भाई निकालो इसको, सीन नहीं देंगे हम जब तक ये इज्जत में नहीं आएगा। सीन ही नहीं करके दिया मैंने उसके साथ, पूरे 2-3 घंटे शूट रुका, फिर उसके बाद मैंने सीन किया, मैंने कहा इज्जत से, मैंने कहा भाई तू मुझे ऐसा गंदा सा देख के आ जिसे देख के तुझे कुछ सेंसेस ही ना आए। बाद में बता रहा है कि हुआ क्यों, और खुद से दिखा रहा है, देखिए मैंने इंस्टा पे आपको कितने मैसेज किया, आज तक आपने देखे नहीं, ये नहीं बोली, मैं तो क्या इसी दिन के लिए एक्टर बना था कि तो मेरे साथ सीरीज करने आएगा तो ऐसा होता है। और एक और एक्टर है, उनकी एज थोड़ी सी है, लेकिन वो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आते, वो जब भी सीन करें ना ऐसे वाला सीन दे सकते हैं क्या, मैंने कहा सुनिए ज्यादा चाटने का शौक है क्या, मैंने कहा बोल्ड और इरोटिका करने हैं, पॉन्ड करने नहीं आए हैं, मैंने कहा ये नहीं करना है। तो कुछ लोग अपनी फैंटेसी भी निकालने आते हैं जिनके जो बुढ़े हो चुके हैं, तो ऐसा भी होता है जिस तरह बुढ़े के नहीं बोलूंगी, सॉरी कुछ और एजेड बोल लेते हैं। हाँ एजेड हो चुके हैं, एजेड में बुढ़े ही हो गए ना। बुजुर्ग बोल देते हैं। नहीं बुजुर्ग तो ज्यादा ही बुढ़े हो जाएगा, सीनियर एक्टर, हाँ सीनियर एज में सीनियर वाले सीनियर जिस तरह का आप कंटेंट करते हैं तो जाहिर तौर पर एक पर्टिकुलर इमेज बनती है कि ये एक्ट्रेस जो है ये बोल्ड सीन्स करती है, बोल्ड वेब सीरीज करती है। तो जो आसपास और कलीग्स होते हैं, आसपास के लोग आपके, ठीक है, उनका देखने का नजरिया बदलता है, उनको लगता है ये तो यार ये करती है, ये तो बहुत इजीली अवेलेबल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं मुंह फट हूँ, बाकी सबका आपकी बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा, मैं एज जनरल आपसे हाँ। पूछ रहा हूं कि यू वर्क इन दिस इंडस्ट्री, आपकी वो और भी बदलता कलीग से है, बात होती वो होगी, बदलता है, ठीक है? क्योंकि उसका रीजन कैसा है ना, कुछ चीजें मैंने नोटिस करी है जो खुद से पता है, वो कब बदलता है जब आप उनको वो शिट दोगे। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है और आपने उनकी हाँ में हाँ मिला दिया, या वही चीज आपने उनको परोस के दे दी, जब आप खुद को थाली में परोस के दे ही दोगे, अगर वो इतनी सी उंगली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सोचेगा। अगर आपने वहीं पे कट कर दिया तो वो आपको कभी नहीं सोच सकता। इट्स अप टू यू। और ये केवल आपके बोल्ड की वजह से नहीं है, सॉरी टू से, बट मैं किसी को पर्टिकुलर ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है या कुछ है। लोगों को बुरके में भी लड़की नंगी नजर आती है और नंगी भी नंगी ही नजर आती है, तो व्हाई नॉट बिकनी, व्हाई नॉट बोल्ड, सिंपल सी बात है। और शायद लोगों को बुरा भी लग जाए कि मैंने एक चीज को पर्टिकुलर यूज कर लिया, बट मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। अगर आपकी सोच, आप कितनी भी खूबसूरत लड़की जा रही हो सूट सलवार में, फिर भी आप पता है उसे ये नहीं देखोगे कि खूबसूरती कैसे है, उसका फिगर दिख रहा होगा लड़कों को, ठीक है। लेकिन वहीं अगर लड़की बिकनी में बीच पे घूम रही है तो क्या गलत है? वो देखने जाते हैं ना लोग, बैंकॉक और थाईलैंड क्यों जाते हैं? तो मुझे लगता है ये नॉट ओनली बोल्ड वालों के साथ, ये नॉन बोल्ड वालों के साथ तो सबसे ज्यादा होता है। बोल्ड वालों के साथ उन्हें डर तो होता है कम से कम पैर दिशी की, ये तो सुना के अच्छे से बेइज्जती मार देनी है तो। नॉन बोल्ड वालों के साथ उनकी ज्यादा होती है ये चीज है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने एक्सपीरियंस भी देखा, जो ज्यादा शरीफ और सो कॉल्ड वो बनती है ना पैपी, ओ माय गॉड टच मी नॉट, ये नहीं वो नहीं, हाँ बता क्या छेड़ना है, तू क्या छेड़ेगा, ला हम छेड़ के दिखाते तुझे, सिंपल, सामने वाला बोल ही नहीं पाएगा। ऐसा मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। ये बताइए कभी किसी रिनोन्ड एक्टर ने, किसी बड़े एक्टर ने कुछ हुआ ऐसा मैसेजेस किए हों? ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बताना नहीं नाम मत होता है। लीजिएगा ना, नाम मत हाँ, लीजिए। ये तो होता है, होता हुआ है है। क्या, कैसा? नाम मत ली, नाम हाँ, लिए बिना नाम अगर तो आप मैं किसी, पता है नाम क्यों नहीं बता लूंगी? पाए, हाँ। क्योंकि ना फुटेज नहीं दूंगी, इतने सारे लोग देखेंगे, मिलियंस लोगों में से पता है, फिर आधे 50,000 तो जाके उनको देख लेंगे, फिर उसको 25,000 फॉलो कर लेंगे, तो उनकी ग्रोथ थोड़ी ना बढ़ानी है मुझे, जो मैं फेम दूंगी उनको, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा होता है, देखो मैं साफ बोलती हूँ इस चीज पे, लोग कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाए,
चड्डी के ढीले होते हैं। सिंपल सी बात है, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, उनका डिस्प्ले अलग, लेकिन उनकी भी असलियत कुछ और होती है कुछ लोगों की। ऐसा हुआ है। तो पता है क्या, अगर उनसे पूछो नंबर कहाँ से मिला, नंबर पाना तो बहुत ईजी है भाई, आपको मिलना है लेकिन आप पब्लिक में नहीं मिल सकते। ऐसा क्यों? मिलना ही क्यों है? जो इंसान पब्लिक में ना मिल सके, पब्लिक इमेज तो आपकी बहुत अच्छी है, तो बंद कमरे में मैं नहीं मिलती। सिंपल, जो करना है मैं तो पब्लिक में करूंगी, बात खत्म। तो ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने अभी वही बात आपसे बोली ना, जैसा आप उन्हें दोगे वो वैसे आपको ट्रीट करेंगे। आप उन्हें मतलब ये कर दोगे लेट इट गो, चल ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मली फ्लर्ट तो कर रहा है, करते चले जाओगे, वो बढ़ जाएंगे, सर पे चढ़ के बैठेंगे, आपको यूज करके चलते बनेंगे। ठीक है, कितना भी बड़ा एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कितने भी नेम हो उनके, ना तो वो आपको कोई काम देते हैं ना कुछ नहीं, बिस्तर तक चाहिए बस आप उनको। आप सीधे उनको लात दिखा दो, सुनो ये बॉर्डर लाइन है, तुम क्रॉस नहीं कर सकते। सिंपल, आई एम नॉट योर कप ऑफ टी, यू आर नॉट ऑल्सो। सिंपल, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ है, बट ये है कि मैंने उनको वो शिट नहीं थी रिवर्ट में, खुद ही कॉल मैसेज नहीं आया। सिंपल। अभी शो भी किया आपने हाउस अरेस्ट हाँ जी, अजाज के साथ, हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। वैसे एक बात बताऊँ सच्ची, ये तो मैं अभी बोल रही हूँ, जब मैं गई थी ना हाउस अरेस्ट में तो मुझे ऐसा था कैद में बुलबुल है, पता एक आजाद परिंदे को ना उसमें कैद कर दिया है, और मुझे ऐसा हो गया तो 24 घंटे में बस मुझे घर जाना है। आई वॉज फीलिंग लाइक अ स्कूल, जिससे ना एक शैतान बच्चे को ना स्कूल में डाल दिया वापस से, कि भाई ना ABCD पढ़नी ही पड़ेगी जबरदस्ती, तुझे चाहे मरता क्या ना करता, तो वीडियो गेम वाला बच्चा नहीं है, अभी तू ABCD ही पढ़ेगा। मेरे साथ ऐसा हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है रियलिटी शो इज लाइक अ स्कूल, वहाँ पे आपको हर चीज़ कमानी पड़ती है, हर चीज़ ग्रैब करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से नहाना, सब कुछ। और ऐसे माय गुडनेस रियली रोबो जैसे, और मैं हूँ रोबो मुस्कान। कितने दिन रहेगा? तो ये हमारा शो 3 महीने का था, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए, इंजॉय किया। और एजाज सर इज़ अ वेरी 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 कूल मेंटोर। वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि देखो, मुझे लगता है एवरी फिंगर हैव अ डिफरेंट शेप। जो इंसान हमारे साथ अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है। वो इतने ज़्यादा कूल और अच्छे मेंटोर हैं। मैं कूल वैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समटाइम वो बहुत रूड भी, गुस्सा भी होते थे वो, लेकिन तब होते थे जब हम कुछ गलती करते थे। उन्होंने हमें डांटा भी है, प्यार से समझाया भी है। हमने अगर कुछ गलती की है तो पहले उन्होंने प्यार से समझाया, जब हमने अगर जिद करी है तो उन्होंने हमें चिल्लाया भी है। तो ही इज़ अ वेरी कूल और सम टाइम गुस्से वाले अच्छे वाले मेंटोर थे लेकिन है बहुत अच्छे वो। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा, बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। और उन्होंने हमें मस्ती भी कराई, हमें गेम्स भी खिलाए, हमें मतलब जहाँ हमने गलतियाँ की वो सुधारी भी, जहाँ हम नहीं समझ रहे थे उनके इतने समझाने पे वहाँ उन्होंने हमें डांटा भी जहाँ ज़रूरत थी। लेकिन ओवरऑल जहाँ पे उन्हें ज़रूरत थी कि हम लो फील कर रहे हैं, मोटिवेट करने की, प्रेज़ करने की, तो उन्होंने वहाँ हमें ऊपर भी उठाया है, हमें प्रेज़ भी किया, हमारी तारीफ़ भी करी है, हमें समझाया, हर चीज़ हमारे इमोशंस को समझा है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ तो खैर नहीं कभी रूड हुए, 1-2 बार मैंने शैतानी करी तो कभी चिल्लाया हो, भले ही चिल्लाया हो, लेकिन बाकी का तो उन्होंने ना कभी चिल्लाया। हमेशा मस्ती वाला कन्वर्सेशन रहा, क्योंकि हम उनकी बातों को सुनते थे ध्यान से। कभी कभी होता है कि हाँ हम बीच में जैसे इंटरप्ट कर जाते हैं बिना सुने, तो वहाँ पे 1-2 बार भले ही डांटा हो। बाकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और ये अब अच्छा कह रही हूँ मैं क्योंकि शो में मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, शो बहुत अच्छा बना है लेकिन तब तो मुझे ऐसा हो गया था मैं स्कूल में आ गई हूँ वापस से, ABCD पढ़नी है, डिग्री तभी मिलेगी जब मैं अच्छे से पढ़ूंगी, फर्स्ट आना है। बिग बॉस का भी कुछ ऑफर है या कुछ चल? हाय, आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी से मुझे बुलाए। मुझे लगता है जैसे ही मैं स्टेज पे पहुंचूंगी सलमान सर के सामने, मैं तो उसी दिन जीत जाऊंगी, वही मेरी जीत होगी। अच्छा, अभी इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं उल्लू ऐप जैसा कंटेंट हमें दिखता है। हाँ जी, है ना, लड़की आती है कौन से कलर की चड्डी पहने हो, और मतलब ये तो लड़की, बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब कई बार तो वो जो एक्सप्लोर पेज होता है ना, अब वो दबाने में डर लगता है कि आप दबाओगे, सामने कोई ना कोई ऐसी पिक्चर होगी जो आप किसी के सामने नहीं देख, खोलोगे तो कुछ और निकलेगा। तो आपको लगता है कि इस तरह का ऑडियंस बहुत है तभी क्यों? और आप देखो कोई होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज कर रहा और मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, किसी ने बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया है तो कोई पूछ ही नहीं रहा।
पता है ये चीजें पहले भी थी, हम्म। पहले प्लेटफॉर्म नहीं थे डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म आ गए हैं और लोगों की सोच है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, ये सच्चाई है, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है, आपने बहुत अच्छे डेकोरम में रखी है, लेकिन वो कैसे है, आपने एक म्यूजियम में रख दी है, तो उसे कितने लोग आएंगे देखने के लिए, सेलेक्टिव। लेकिन वही एक चीज है, उतनी ज्यादा डेकोरम नहीं है, बट आई थिंक वो खुद को रिप्रेजेंट बड़े अच्छे से करने की आपने कोशिश करी है, कलरफुल वगैरह में, तो तुरंत लोग देखेंगे क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर पब्लिक आर गोइंग टू वॉच दैम और स्क्रॉल देम, और वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये चीजें पहले भी थी, बस इतना था, पहले छुपी रहती थी, अब खुल के हो रही है, जैसे कि ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी डिजिटल टाइम आया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हो रही है। और ये बात सिर्फ कही जाती है, मुंबई दिल्ली का नाम बदनाम है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि बड़े शहरों के चर्चे ज्यादा होते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो गांव के लोग सबसे ज्यादा इस चीज में आगे हैं। अभी हो सकता है इस चीज में मुझे बोला जाए कि मैं गांव को वो बोल रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप साउथ की तरफ के गांव देखेंगे ना, ऐसे ऐसे गांव कस्बे दिखाए जाते हैं जहाँ पे काफी बोल्ड और इस तरीके का कंटेंट डाला जाता है। नॉट ओनली, इनफैक्ट यहाँ पे कोलकाता साइड की एक लड़की है, सिर्फ पैंटी और बिना ब्रा के वो टॉप पहनती है, छोटा सा, इवन उसकी फैमिली भी उसके साथ वीडियोस में होती है। मैं नाम भूल रही हूँ उस लड़की का, उसके वीडियोस भी बहुत वायरल होते हैं। नॉट ओनली चड्डी वाली लड़की, वो तो चलो कम से कम पूरे कपड़े पहन के सिर्फ नॉर्मली ये शब्द यूज करती है। बाकी लड़कियों को अगर आप देखेंगे, हम लोग एज अ मॉडल और एक्ट्रेस डालते हैं तो हम लोगों को गंदे वर्ड्स बोल दिए जाते हैं, ट्रोल कर दिया जाता है, चीजें बोली जाती है। बट आई थिंक वहीं कितने सारे लोग हैं जो इससे ज्यादा चीजें देख देख के बना के डाल रहे हैं। कितने कंटेंट क्रिएटर हैं जो सीरीज जैसा ही कंटेंट रिकॉर्ड करके डालते हैं, इंटीमेट सीन टाइप का डालते हैं, उन्हें नहीं बोला जाता, उन्हें बड़ा लेविश और लाइफ स्टाइल बोला जाता है। तो ये डिफरेंशिएट बल्कि हम लोगों के साथ किया जाता है। ऑडियंस शुरू से ही वैसी थी, बस अब डिस्प्ले मिल गया है शो करने के लिए, सिंपल एज दैट। तो अभी आजकल क्या काम चल रहा है, किस चीज का शूट चल रहा है? अभी मेरा न्यू सीरीज आने वाली है हलचल पर, भाभी जी है क्या। जी हैं क्या? हाँ जी, उसमें बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी प्यारी सी भाभी बनी हूँ मैं, जो कि सिंदूर दिख रहा होगा लोगों को कि सिंदूर छुड़ा कर आ रही हूँ मैं, और हालांकि भाभी लुक में ही आई हूँ। ये बोल्ड सीरीज है, इरोटिक सीरीज है या? हाँ जी, ये बोल्ड, इरोटिक और फुल ऑन कॉमेडी, या लाइक झल्ली टाइप की भाभी बनी हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, थांको थांको मैंथा नाट वो टाइप की भाभी बनी हूँ। तो फुल ऑन कॉमेडी और टिपिकल भाभी वाली, मतलब अच्छी एक सीरीज है हलचल तो पर। अभी तक आपने जितना काम किया, हाँ जी, ठीक है, आप सेटिस्फाइड हैं उससे? आगे क्या लगता है कि मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है या गियर चेंज करना है? या गियर क्या चेंज करूंगी, पहले तो मुझे ये बताओ। तो मतलब कि भाई अभी तक बोल्ड किरदार किए हैं, इरोटिक किरदार किए हैं, आगे यही कंटिन्यू करने का मन है या लगता है कि नहीं कुछ मैं टीवी सीरियल करूं, कुछ और काम भी ट्राई करूं? टीवी सीरियल तो मैं इसलिए नहीं सोचती, एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ मैं बता रही हूँ, टीवी सीरियल तो मैं थोड़ा सा कम सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ मुझे अच्छी अच्छी नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, अमेजोन प्राइम है, हॉट स्टार है, ZEE5 है, इन सब की सीरीज करनी है। बिकॉज ऐसा नहीं है, मैंने कोई जोनर कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं नॉन इंडस्ट्री से बंदी, मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई इंडस्ट्री में नहीं, मैं अकेले बिना बेस के इंडस्ट्री में कूद पड़ी। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे फेम मिल जाएगा, जो सच बात है। बट फेम के बाद मैंने एक चीज़ सीखी कि जो फेम आपको मिलता है ना, उससे बैलेंस बना के चलना और उससे आगे बढ़ा के रखना बहुत टफ टास्क होता है। एवरी डे इज अ स्ट्रगल डे, क्योंकि आप कभी भी सक्सेस, मुझे लगता है, नहीं मान सकते खुद को, क्योंकि एवरी डे आपको उस सक्सेस को ना बढ़ाने के लिए और स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम पूरे टाइम जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो स्ट्रगलर ही रहते हैं पूरे टाइम। अगर ये बोला जाए ना एस्टैब्लिश हो गए, तो नहीं। अगर शाहरुख खान आज शाहरुख खान है ना, और वो ये सोच ले कि शाहरुख खान बन चुके हैं और वो घर बैठ जाए, तो वो शाहरुख खान नहीं रहेंगे। वो भी स्ट्रगल करते हैं उससे आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा है, मुझे लगता है कि एवरी डे इज ए स्ट्रगलर डे। और दूसरा, मुझे आगे काम करना है, ऑफकोर्स मुझे जो भी काम मिलेगा देन आई डू इट। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं बोल्ड में ही आगे बढ़ूंगी या मुझे गियर चेंज करना है या नहीं। ऑफकोर्स मुझे अच्छा काम मिलेगा तो मैं करूंगी, बट काम मिले तो सही। सिंपल सी चीज़ है, अभी तो बॉलीवुड भी उठा के देख लो आप, तृप्ति धीमरी को कोई नहीं जानता था इतना खास। कला मूवी आई थी, किसी ने प्रेस किया उनको, किसी ने रिकमेंड किया इतना, 5 लाख फॉलोअर भी ठीक से नहीं थे जब वो एनिमल में आई थी, और रातों रात 5 मिलियन हो गए उनके। क्यों?
क्योंकि उन्होंने भी तो उल्लू जैसा ही सीन दिया ना, बोल्ड और इरोटिका वाला, जहाँ कपड़े उतारे वहां वो नेशनल क्रश बन गई, और मैं तो शुरू से ही नेशनल क्रश बन के आई हूँ। चलिए, तो आप ऐसे ही संस्कारी काम करते रहिए। हाँ जी, मेरे नेशनल क्रश संस्कार बने रहिए। थोड़े बड़े हैं। नहीं, मैं इंटरनेशनल क्रश भी बनूंगी, क्योंकि मैं और अच्छा काम भी करूंगी, नेटफ्लिक्स पे भी जाऊंगी, धमाल बिल्कुल। मचा के आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं नेटफ्लिक्स की भी सीरीज करूँ, बिल्कुल। वो दिन भी आएगा। शुभकामनाएं। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में आऊंगी, मैं आई। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी थी जो 10-10 साल से थी, 11-11 साल से थी पीजी में, और दे वर लाइक कि लीड ही करना है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि क्या करना है क्या नहीं। वॉट एवर आई गेट आई डू, whatever get into my mind, मैं फुल ऑन बोलती हूँ, बकवास करती हूँ, जो भी है लोगों को लगता है, लेकिन मैं बोलती हूँ मुंह फट। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर मेरे लक में हुआ और मैं मेहनत करूँगी तो अच्छा काम भी मिलेगा, और मुझे इस काम में भी कोई बुराई नहीं लगती। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। फिर मुलाकात करते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।